देखिए, वैसे तो ये आज की मेरी जो भेंट प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार के नाते तय थी। लेकिन इस बीच में बारिश के कारण जो क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है जान-माल की, स्वाभाविक रूप से उस पे चर्चा होना ये तय था। और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो है वो सबसे पहले इसी बात को लेकर के ही चर्चा की कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से जो नुकसान उसकी क्या स्थिति है। मैंने अवगत करवाया। मैंने कहा कि 50 से ऊपर अ, लोग जो है मिसिंग है इस वक्त। और उसके बाद वक्त की जो सूचना हमारे पास अवेलेबल थी उसके मुताबिक 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, उनके शव बरामद हुए हैं। और पूछने लगे इस बात के लिए कि अब की बारिश के शुरू होते ही नुकसान की बातें आई हैं, तो ये इसकी वजह क्या है। पिछली बार तो लंबा स्पैन था बारिश का, उसके बाद अंत में जो है वो नुकसान हुआ था, ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में एक तरह की बरसात की शुरुआती दौर पर। तो कुल मिलाकर के मैंने यही जानकारी दी कि जो क्लाउड बर्स्ट की सूचना मिली हमको, और जिसके कारण जो ये नुकसान हुआ है। और नुकसान में अब की बार जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो नुकसान हुआ है वो ज़िंदगी का ज़्यादा हुआ है। और ये जो लोग बहे हैं, जो मिसिंग है अभी तक, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो भगवान करे कि वो सब लोग जिंदा हों, सुरक्षित हों। लेकिन ऐसी संभावनाएं धीरे धीरे कम होती दिख रही हैं जैसे जैसे वक्त बीतता बीते जा रहा है। और सरकार की ओर से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो अच्छी बात है। और मैं इस बात के लिए जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहूँगा, एनडीआरएफ को भी मैं बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कुल्लू में जो 4 लोग जो मलाना प्रोजेक्ट में पिछले 3 दिन से फंसे हुए थे, उनको आज रेस्क्यू कर लिया गया, सुरक्षित निकाल दिया गया। ये बहुत बड़ी एक सफलता है, उनकी ज़िंदगी खतरे में थी। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अब प्राथमिकता यही रहनी चाहिए सरकार की ओर से, जो लोग मिसिंग है वो अ, उनकी तलाश युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। परिवार के लोग विचलित हैं, परिवार के लोग परेशान हैं, और स्वाभाविक रूप से पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, हिमाचल के लोग परेशान हैं इस सारे इसमें। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि उनको उनकी तलाश हो। और उसके साथ साथ में दूसरा कदम जो उठाने की आवश्यकता तुरंत है वो ये है कि और नुकसान जहाँ होने की संभावना है, खास तौर से नदी नाले के पास जहाँ पे गांव है, घर है, तो लोग रहते हैं या लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके उसके संदर्भ में तुरंत जो है वो सरकार को कदम उठाना चाहिए। अगर लोग रहते हैं उनको शिफ्ट करना चाहिए सुरक्षित स्थान पर, और लोग जाते हैं तो उनको जाने से रोकना चाहिए। Kan का विषय है ये है कि अभी हम पिछली त्रासदी से जो 1 साल पहले लगभग हुई थी उससे ही उबर नहीं पाए हैं, और दूसरी त्रासदी का हम सामना कर कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति आज की तारीख में चिंतित है कि हर बरसात में अगर यही दौर होता रहेगा नुकसान का, आदमी की जिंदगियों का नुकसान होता रहेगा, तो आखिरकार ये सबके लिए एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए। और ऐसी सूरत में मैं यही कहूँगा कि पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि जो लोग अभी मिसिंग है उनकी तलाश जो है युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत पीड़ा में हैं वो लोग। और वो अपने परिवारजनों को जिनने इस बारिश के इस दौर में जो है इस तरह से
जो मिसिंग है, तो उनके बारे में चिंता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी पीड़ा को। मुझे लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि जो मिसिंग है उनकी तलाश युद्ध स्तर पर हो, जल्दी से जल्दी मिल सके, इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, बरसात का दौर अभी तक शुरू हुआ है, अभी तक हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बरसात अभी आई नहीं है। हो सकता है अभी ज़्यादा आने वाले समय में बारिश आएगी तो नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत में हमको कोशिश करनी चाहिए कि एहतियात के तौर पर जहाँ जहाँ भी ऐसे भूस्खलन की जहाँ जहाँ भी ऐसी संभावनाएं दिखती हैं, नदी नाले के पास जो घर है, गांव हैं, वहाँ विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा भी खतरा लग रहा है, तुरंत वहाँ से उन लोगों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए और उसके साथ साथ में जो प्रभावित परिवार है उनको राहत देनी चाहिए। यही मैं कहूँगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात कही है। इस वक्त राजनीति करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको यही प्रयत्न करना चाहिए कि इस त्रासदी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें और एहतियात के तौर पर जल्दी से जल्दी कदम उठाएं ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके।